क्लास तक अपन ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात चल रही थी। एक तो OH बंध के विदलन की अभिक्रिया देखी थी और एक CO बंध के विदलन की अभिक्रियाएं देखी थी कि भी जो अल्कोहल में OH समूह उपस्थित है उस समूह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के मध्य का बंध टूटने पे कौन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, या फिर कार्बन और हाइड्रोक्सी समूह के बीच से बंध टूटने पे कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, वो अपन ने अभी तक देखी थी। अब अपन देखेंगे थर्ड प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। थर्ड प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अल्किल समूह, कौन सा इधर, अल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे, एक साथ वहाँ पे अभिक्रिया के अंदर जाएंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्किल समूह, दोनों समूह लेके चलेंगे अल्कोहल के, एक होता है अल्किल समूह एवं क्या बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं, OH या फिर हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं। दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देखनी है, वो अभिक्रियाएं देखनी जिसमें अल्किल समूह भी उपस्थित है और उसी समय हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित है अभिक्रिया करने के दौरान। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट कौन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं जिसमें अल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। जिसमें सबसे पहले है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब वहाँ से जल के अणुओं की संख्या कम करना या फिर अभिक्रिया के दौरान जल के अणु का निकलना, क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे निर्जलीकरण या फिर निर्जलीकरण। जल का अणु वहां पे निकलेगा। दो ताप के ऊपर अपन अभिक्रिया लेके चलेंगे, एक तो 413 केल्विन है और एक अपन बोल सकते हैं 443 केल्विन ताप अपन लेके चल रहे हैं। और दोनों ताप ही किसके साथ अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है, या तो 413 केल्विन ताप पे या फिर 443 केल्विन ताप के ऊपर अभिक्रिया अपन लेके चलेंगे। लेकिन जैसे अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाएंगे 413 केल्विन पे, जैसे ही अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया जाता है 413 केल्विन ताप पे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो यहाँ पे अपने को दो अणु अल्कोहल के लेके चलने पड़ेंगे। 413 केल्विन ताप पे दो अणु अल्कोहल के दो अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक जल का अणु वहां से निकलेगा। जैसे ही जल का अणु निकलेगा, एक अल्कोहल का R और दूसरे अल्कोहल का OR ग्रुप यहाँ पे उपस्थित होगा। तो किसका निर्माण अपन बोल सकते हैं, ईथर की प्राप्ति होगी। जैसे ही अपन अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाएंगे 413 केल्विन H2SO4 की उपस्थिति में, तो वहाँ पे अपने को ईथर का उत्पाद या फिर ईथर उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होगा। OR अपन देके चल सकते हैं, ईथर का प्राप्त, ईथर एज उत्पाद के रूप में अपने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं किसकी जगह अपन कोई भी अल्किल समूह लेके चल सकते हैं, जैसे R की जगह एक अल्कोहल हो CH3OH, ठीक है, और दूसरे में अपन क्या ले सकते हैं C2H5। मतलब ये दोनों अल्किल समूह CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक प्रकार का अल्कोहल भी लेके चल सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार का अल्कोहल भी अपन लेके चल सकते हैं। यहाँ से निर्जलीकरण होगा, जल का अणु निकलेगा, सेम वही उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर और H2SO4 क्या बनेगा, एक अल्कोहल का CH3 और दूसरे अल्कोहल का C2H5। इथाइल मिथाइल ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा। ROR है जिसमें से एक इथाइल है और एक मिथाइल समूह है। इथाइल मिथाइल ईथर यहाँ पे बनेगा और H2O का अणु निकल जाएगा। यहाँ पे भी H2 अणु निर्जलीकरण और यहाँ पे भी क्या निकलेगा, जल का अणु निकलेगा और निर्जलीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण 413 केल्विन ताप पे किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो दो अल्कोहल के अणु अपन लेके चलेंगे और वहाँ से ईथर का निर्माण होगा।
अब बात आती है अगर ताप कितना लेके चल रहे हैं, 443 443 केल्विन टेम्परेचर अगर लेके चलेंगे तो कौन से उत्पाद का निर्माण होगा। तो यहाँ पे अल्कीन का निर्माण होता है। द्विबंध आता है अल्कोहल में, जैसे ही निर्जलीकरण होगा 443 केल्विन ताप पे H2SO4 की उपस्थिति में, तो वहाँ पे अल्कीन का निर्माण होगा। जैसे ये है CH3 CH2OH। हमेशा जो हाइड्रोजन निकलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अल्कीन का निर्माण होगा। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर से ये CH2 को और ये हाइड्रोजन CH3 और ये OH समूह यहाँ पे उपस्थित है, तो यहाँ से क्या होगा OH और H समूह निर्जलीकरण होगा 443 केल्विन ताप पे H2SO4 की उपस्थिति में, किसका निर्माण होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 द्विबंध CH2 अल्कीन का निर्माण होगा। तो ताप का फर्क पड़ता है 413 या फिर 443 केल्विन। तो अगर 443 केल्विन है तो वहाँ पे अपने को अल्कीन की प्राप्ति होगी उत्पाद के रूप में। ये तो थी सीमित अल्कीन यहाँ पे बन सकती है। अगर दूसरा उदाहरण अपन लेके चले CH3 CH2 CHOH CH3, ये दूसरे प्रकार का अल्कोहल है जिसमें बोला गया है द्वितीयक अल्कोहल बोल सकते हैं। ये वाला था प्राथमिक अल्कोहल और ये कौन सा है द्वितीयक अल्कोहल यहाँ पे उपस्थित है। इस द्वितीयक अल्कोहल में जिस कार्बन पे उपस्थित है वो अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे 2 बीटा कार्बन उपस्थित होते हैं। अगर इस प्रकार के द्वितीयक अल्कोहल की बात की जाए 2 प्रकार के बीटा कार्बन यहाँ पे उपस्थित हैं। अब अपने को देखना है कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके निर्जलीकरण हो सकता है। 2 प्रकार का उत्पाद यहाँ पे बन सकता है, या तो जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो बीटा कार्बन का हो OH के साथ, और अगर जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो बीटा डैश कार्बन का हो OH के साथ। 2 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं यहाँ पे CH3। अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, और बीटा डैश से निकलेगा तो क्या बोल सकते हैं CH3 CH2 CH द्विबंध CH3 का निर्माण यहाँ पे होगा। ऐसे 2 प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन एक में तो दूसरे कार्बन पे द्विबंध उपस्थित है और एक में पहले कार्बन पे द्विबंध उपस्थित है। और अगर द्विबंध की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रुप कौन से बंध पे उपस्थित है, फर्स्ट वाले में या फिर फर्स्ट वाले उत्पाद में जो अल्कीन बना है उसमें जो द्विबंध उपस्थित है उस द्विबंध पे ज़्यादा बड़ा ग्रुप उपस्थित है, समूह उपस्थित है। लेकिन अगर दूसरे उत्पाद की बात की जाए, अगर हाइड्रोजन बीटा डैश से निकलेगा तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वो अल्कीन बनी है जहाँ पे एक अल्कीन द्विबंध के एक साइड तो लार्ज समूह उपस्थित है, बड़ा समूह उपस्थित है, लेकिन दूसरी साइड सिर्फ क्या उपस्थित है 3 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो वही अल्कीन या फिर वही द्विबंध ज़्यादा स्थायी होता है जिसके दोनों तरफ लार्ज समूह या फिर बड़े समूह उपस्थित हों। वो कौन सा समूह होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगा और ये वाला कम मात्रा में बनेगा। ये स्थायी होगा, ये अस्थायी यौगिक या फिर उत्पाद के रूप में काम लिया जाएगा। तो अगर समित अल्कीन बनेगा तब तो कोई भी उत्पाद बन सकता है, एक ही प्रकार का उत्पाद बन सकता है। अगर मान लो यहाँ पे CH3 CH CH पे OH, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप उपस्थित है, OH ग्रुप यहाँ पे है और ये CH3 है, ऐसे ग्रुप उपस्थित है। यहाँ पे अगर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो 2 उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं और दोनों ही उत्पाद यहाँ पे क्या होंगे, समान रूप से बनेंगे, CHOH और CH3। चाहे तो बीटा डैश के कार्बन निकले या फिर बीटा है, एक ही प्रकार के कार्बन, एक ही प्रकार के कार्बन है, तो वे बोल सकते हैं ये भी बीटा कार्बन हो जाएगा, ये भी बीटा कार्बन।
यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक ही प्रकार का उत्पाद बनेगा, तो इस साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा या फिर राइट साइड में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक ही प्रकार का उत्पाद बन सकता है। अगर कोई अभिक्रिया में दो प्रकार के अल्कीन बनते हैं तो वो अल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है जो जिसमें द्विबंध के चारों तरफ ज़्यादा बड़े समूह उपस्थित हों। इसलिए पहला वाला ज़्यादा सही होगा और दूसरे वाला उत्पाद क्या होगा, उसकी मात्रा कम होगी। मात्रा में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो स्थायी उत्पाद नहीं है। फिर अपन देखेंगे कि अगर ये अल्कीन बन रहा है तो इसकी क्रिया विधि क्या है। ओवरऑल अपन क्रिया विधि क्या देख सकते हैं, जिसकी वजह से निर्जलीकरण होके अल्कीन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे अपन इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप क्रिया विधि देख के चलेंगे, कैसे इसका निर्माण हो सकता है। तो क्रिया विधि में देखेंगे, सबसे पहले जो H2SO4 अपन काम में ले रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक की भांति जो H2SO4 ले रहे हैं वो अल्कोहल की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 जो उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं उसमें से H पॉजिटिव और क्या क्या बनता है, यहाँ पे H पॉजिटिव बोल सकते हैं और प्लस में HSO4 नेगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। आयनन में परिवर्तित होगा। जैसे H2SO4 अभिकारक उत्प्रेरक के रूप में जो H2SO4 एसिड अम्ल अपन लेके चल रहे हैं वो सबसे पहले आयनन में परिवर्तित होगा H पॉजिटिव और HSO4 माइनस का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर H2SO4 से जो H पॉजिटिव या फिर H प्लस बना है वो अल्कोहल पे अपनी अभिक्रिया दिखाता है और अल्कोहल की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अल्कोहल पे उपस्थित अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी समूह है OH समूह, उस पे उपस्थित ऑक्सीजन पे लॉन पेयर किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 से निर्मित H पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करेंगे। जैसे ही अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, एक अस्थायी उत्पाद बनेगा CH3CH2। ऑक्सीजन पे क्या, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे खुद पे क्या आ जाएगा, प्लस का आवेश, क्योंकि बंध बनाते टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए गए हैं, ऑक्सीजन के द्वारा दिए गए हैं। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का आवेश आएगा। फिर जैसे ही प्लस आवेश आएगा ये क्या करेगा, कार्बन बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन बंध से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बोकैटायन का निर्माण यहाँ पे होगा CH3CH2। इस वाले CH2 पे क्या आ जाएगा, प्लस का आवेश आएगा, CH3CH2 का निर्माण होगा। फिर जैसे CH3CH2 बना, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2H और ये CH2 पे प्लस का आवेश। इस प्लस के आवेश को न्यूट्रल करने के लिए या फिर नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास वाला कार्बन, बीटा वाला कार्बन, अल्फा पे तो क्या गया प्लस का आवेश, बीटा वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन के बंध हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके अल्फा वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे CH2 द्विबंध CH2 का निर्माण होगा। और क्या बोल सकते हैं, फिर ये H प्लस HSO4 माइनस के साथ अभिक्रिया करेंगे और H2SO4 का निर्माण करेंगे। जो उत्प्रेरक स्टार्टिंग में काम आया था ऐसा का ऐसा निकल जाएगा। सिर्फ उसने क्या किया, अल्कोहल के ऊपर अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाया है, सिर्फ अल्कोहल की क्रियाशीलता को बढ़ाया है ताकि वो निर्जलीकरण हो और अल्कीन का निर्माण करे। तो ऐसे ही बोल सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट उत्पाद बन सकते हैं। 413 और 443 केल्विन अपन लेके चलेंगे ताप। तो ऐसे अगर ये तो कौन सा था, 1 प्रोपेनॉल था। अगर 2 प्रोपेनॉल की बात की जाए, मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है वो कौन से कार्बन पे उपस्थित हो, सेकंड वाले कार्बन पे उपस्थित हो, तो अभिक्रिया कैसे होगी वो अपन देखेंगे। 2 प्रोपेनॉल में क्या हो गया, यहाँ पे ये CH3 समूह आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड वाले कार्बन पे क्या उपस्थित है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। जैसे 2 प्रोपेनॉल के साथ अभिक्रिया होगी, सेम क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सबसे पहले तो CH3CH ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और उस पे प्लस का आवेश
आएगा। जैसे प्लस का आवेश आएगा, बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। यहाँ पे CH3 CH प्लस और ये CH3। इधर से कोई भी टाइप, दोनों ही कौन से कार्बन है, बीटा कार्बन, कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन से बंध के इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को डोनेट करेगा। जैसे अभिक्रिया होगी CH3 CH डबल बॉन्ड या फिर द्विबंध CH2 का निर्माण यहाँ पे होगा। ये यहाँ पे उत्पाद बनेगा, अल्कीन का निर्माण होगा। या तो 1 प्रोपेनॉल लेके चल रहे हैं तो क्रिया में देख सकते हैं, अगर 2 प्रोपेनॉल लेके चल रहे हैं तो भी किसका निर्माण होगा, अल्कीन का निर्माण होगा। और यहाँ से क्या निकल गया, H प्लस निकल गया। ये H प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HSO4 माइनस के साथ, और H2SO4 उत्प्रेरक एज इट इज निकल जाएगा जैसे स्टार्टिंग में काम में लिया गया था। सिर्फ उत्प्रेरक यहाँ पे क्रियाशीलता की गति को बढ़ाता है, ना कि और कोई उत्पाद में उसका कोई रोल नहीं होता। उत्पाद में उसका कोई भी परमाणु काम में नहीं आता है। अगर उत्प्रेरक काम में आता है तो सिर्फ क्रियाशीलता की गति को बढ़ाने के लिए ही काम में आता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। अभी क्या था, निर्जलीकरण था, H2O का अणु वहां से निकल रहा था। अभी अल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया में अपन नेक्स्ट देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। वहां से सिर्फ हाइड्रोजन के अणु ही निकलेंगे। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का अणु ही निकलेगा। अगर अपन बात करेंगे प्राथमिक एल्कोहल की, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है विहाइड्रोजनीकरण पे। और अगर द्वितीयक एल्कोहल की बात की जाती है तो वो कीटोन का निर्माण करता है। और अगर टर्सरी या फिर बोल सकते हैं तृतीयक एल्कोहल की बात की जाती है तो वो अल्कीन का निर्माण करता है विहाइड्रोजनीकरण पे। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया अपन देख के चलेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, OH ग्रुप के बजाय यहाँ पे OH में से हाइड्रोजन और पास वाले बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। जैसे अपन लेके चल रहे हैं CH3 CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल होगा यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे उपस्थित हाइड्रोजन और नेक्स्ट अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जैसे रिलीज होगा, कार्बन की एक वैलेंसी डिक्रीज होगी और हाइड्रोक्सी ग्रुप की एक वैलेंसी डिक्रीज होगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और ये पास वाले अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन। जैसे ही इधर से दोनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, जैसे ही विहाइड्रोजनीकरण होगा, विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन निकलने पे ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन का एक बंध कम हुआ है और नेक्स्ट में बोल सकते हैं दूसरे ऑक्सीजन का बंध कम हुआ है। अपने को जो विहाइड्रोजनीकरण करना है वो किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, कॉपर की उपस्थिति में करवाया जाता है। कि बोला कि अगर जैसे एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर पर प्रभावित किया जाता है, जैसे ही 573 केल्विन ताप पर एल्कोहल को कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कार्बन का एक बंध कम, ऑक्सीजन का एक बंध कम, दोनों अपना बंध बनाने के लिए आपस में बंध बनाएंगे। CH3 ये CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका निर्माण हुआ है कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह के एक साइड अल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन, तो बोल सकते हैं किसका निर्माण हुआ है, एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल का या प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का निर्माण वहाँ पे होता है। और अगर अपन द्वितीयक अल्कोहल लेके चलेंगे CH3 CHOH और CH3, द्वितीयक कार्बन पे उपस्थित OH, तो किसका उदाहरण आ जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। तो जैसे ही द्वितीयक अल्कोहल की बात अपन लेके चलेंगे, हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा H2 समूह, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बंध बनाएंगे कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे। तो CH3 इस कार्बन पे द्विबंध ऑक्सीजन आ जाएगा
और ये CH3 कार्बोनिल समूह के दोनों साइड अल्किल समूह है, तो किसका निर्माण होगा? कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले प्राथमिक से एल्डिहाइड बनेगा और द्वितीयक से कीटोन का निर्माण होगा विहाइड्रोजनीकरण पे। नेक्स्ट अपन लेके चलेंगे, अगर तृतीयक अल्कोहल वहाँ पे उपस्थित है, क्या बोल सकते हैं? तृतीयक अल्कोहल कैसे हो सकता है? जैसे CH3 OH और CH3। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर प्राथमिक और द्वितीयक की बात की जाए तो हाइड्रोक्सी समूह के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन तृतीयक में हाइड्रोक्सी समूह के अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे किससे निकलेगा? यहाँ से पूरा H2O का अणु निकलेगा, जल का अणु निकलेगा। H2 की जगह क्या निकलेगा? यहाँ पे H2O का अणु यहाँ से निकलेगा। जैसे ही H2O का अणु यहाँ पे CH3 से एक हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा, इस कार्बन और इस CH2 के बीच क्या आ जाएगा? द्विबंध। तो CH3 से द्विबंध CH2 और ये क्या आ जाएगा? CH3। तो किसका निर्माण हुआ है? द्विबंध उपस्थित अल्कीन का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक के विहाइड्रोजनीकरण पे कीटोन बनता है और तृतीयक के विहाइड्रोजनीकरण पे अल्कीन का निर्माण यहाँ पे होता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग उत्पाद का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट अपन देख सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोल सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण। तीनों में 3 अलग अलग प्रकार के उत्पाद का निर्माण होगा। ये याद रखना है, ये आगे भी काम में आएगा, तो दोबारा नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? विहाइड्रोजनीकरण, एल्डिहाइड, प्राथमिक से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक से कीटोन और तृतीयक से क्या बनेगा? अल्कीन का निर्माण होगा। जैसे अपने को एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भी इन तीनों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तीनों में डिफरेंस बताना है। अपने को 3 सॉल्यूशन दे दिए, तीनों में बोल रहा है कि आपको पहचानना है कि प्राथमिक कौन सा, द्वितीयक कौन सा और तृतीयक अल्कोहल कौन सा। तो विहाइड्रोजनीकरण से पहचान सकते हैं। जैसे विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा प्राथमिक अल्कोहल से तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनेगा? अल्कीन का निर्माण होगा। तो तीनों में पहचान बनाने के लिए अपन विहाइड्रोजनीकरण को काम में ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में भी तीनों प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में 3 प्रकार के अलग अलग उत्पाद बनते हैं। इन उत्पाद को देखते हुए अपन तीनों में या फिर इन तीनों की पहचान की जा सकती है कि प्राथमिक कौन सा, द्वितीयक कौन सा और तृतीयक कौन सा। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण लास्ट अभिक्रिया है कौन कौन से समूह की? अल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे ऑक्सीकरण। अल्कोहल को क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल का या तो अम्लीय या क्षारीय या फिर उदासीन KMnO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल की या तो अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन KMnO4 या फिर अपन बोल सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में, या फिर बोल सकते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद अपने को मिलेंगे। या तो क्या बोल सकते हैं अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन KMnO4 के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, या फिर अम्लीय K2Cr2O7 या फिर तनु डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जा सकती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाई जा सकती है। जैसे ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की अभिक्रिया करवाई जाएगी, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH, प्राथमिक अल्कोहल की ऑक्सीकरण करवाया जाएगा KMnO4 की उपस्थिति, क्या बोल सकते हैं KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी प्राथमिक अल्कोहल की, सबसे पहले अपने को
किसका निर्माण मिलेगा, एल्डिहाइड का निर्माण मिलेगा। क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इसके अपने को ऑक्सीकरण करवा के चलनी है। सबसे पहले एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO एल्डिहाइड। तो एक बार ऑक्सीकरण करवाने पे एल्डिहाइड मिलेगा। फिर बोला कि जैसे ही एल्कोहल का दूसरी बार, प्राथमिक एल्कोहल का पहली बार ऑक्सीकरण करवाने पे एल्डिहाइड मिलेगा। जैसे ही दूसरी बार अपन क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो वहां पे एसिड अम्ल का निर्माण वहां पे मिलेगा। कौन सा अम्ल बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण वहां पे मिलेगा। CH3COOH अम्ल का निर्माण होगा। अगर प्राथमिक एल्कोहल और पहली बार ऑक्सीकरण करवाने पे जो एल्डिहाइड मिला है, फिर सेकंड बार दोबारा ऑक्सीकरण करवाने पे जो एसिड मिला है, तीनों के अंदर कार्बन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो बोल सकते हैं अगर प्राथमिक एल्कोहल का सबसे पहले ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा किसके साथ, सिमिलर, सेम नंबर ऑफ या फिर समान संख्या कार्बन की उपस्थित होगी। फिर जैसे ही एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एसिड का निर्माण होगा। उस एसिड में भी कार्बन की संख्या बराबर होगी जितनी प्राथमिक एल्कोहल में होती है। तो अगर प्राथमिक एल्कोहल से अम्ल का निर्माण करवाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करवाया जाता है, तो कार्बन की संख्या बराबर होगी और पहली बार ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड मिलेगा और दूसरी बार ऑक्सीकरण पे एसिड का या फिर अम्ल का निर्माण वहाँ पे होगा विद किसके साथ बोल सकते हैं, समान संख्या, कार्बन की समान संख्या के साथ दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। फिर बात आती है द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की, CH3CHOH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ऑक्सीकरण होगा वही KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। सबसे पहले क्या बन जाएगा, कीटोन यहाँ पे होगा। जैसे अभिक्रिया होगी क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है K2Cr2O7 या फिर H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या होगा, कीटोन का निर्माण होगा, CH3C≡CH3 निर्माण होगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीकरण में नहीं जा सकता, इजीली आराम से ऑक्सीकरण में नहीं जा सकता, इसलिए बोला जाता है कि कीटोन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रखा जाता है। किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, यहाँ पे कीटोन को, जो द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बना है उसको कुछ देर के लिए या फिर बोल सकते हैं अधिक देर तक ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ती है। टाइम लेना पड़ता है अभिक्रिया को। ऑक्सीकारक के साथ रखा जाता है कीटोन को। जैसे ही ऑक्सीकारक के साथ रखा जाएगा तो नेक्स्ट अम्ल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे द्वितीयक एल्कोहल से जो अम्ल बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम होगी जितनी स्टार्टिंग में एल्कोहल में अपन लेके चले थे। अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 ही कार्बन बचेंगे, CH3COOH और साथ में बोल सकते हैं HCOOH का निर्माण यहाँ पे होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो बोल सकते हैं सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण पे कीटोन मिलेगा। कीटोन इजीली ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं जाता, इसलिए अधिक समय तक ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। अधिक समय तक ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया करवाने पे अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल में कार्बन की संख्या हमेशा कम होते, बोल सकते हैं जो यहाँ पे अम्ल मिलेगा उसमें कार्बन की संख्या कम होगी द्वितीयक एल्कोहल में जितने कार्बन की संख्या थी उसके बजाय। अब बात करनी है तृतीयक एल्कोहल की। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अपन तृतीयक एल्कोहल की बात अपन लेके चलेंगे। अगर तृतीयक एल्कोहल उपस्थित है तो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होगी और कौन कौन से उत्पाद यहाँ पे बनेंगे। और तृतीयक एल्कोहल सिर्फ एक ही बार ऑक्सीकरण करता है। जैसे अभिक्रिया होगी CH3 और CH3, यहाँ पे क्या उपस्थित, OH समूह उपस्थित है। जैसे ही ऑक्सीकरण करवाया जाएगा किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी तो बोल सकते हैं तृतीयक एल्कोहल की बात की जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण करने पे, और हमेशा तृतीयक एल्कोहल को सिर्फ एक बार ही ऑक्सीकृत करवाया जा सकता है, और ऑक्सीकरण करने पे वहाँ पे बोल सकते हैं एल्कोहल, ये प्राथमिक तृतीयक एल्कोहल से कीटोन और
अम्ल का मिश्रण वहाँ पे मिलता है। जैसे अभिक्रिया होगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में H COOH का निर्माण होगा। कौन कौन सा उत्पाद यहाँ पे बनेगा? कीटोन और अम्ल का मिश्रण यहाँ पे मिलेगा और दोनों में ही जो कीटोन बना है यहाँ पे उस कीटोन में कार्बन की संख्या कम होगी जितनी तृतीयक अल्कोहल में उपस्थित थी। अगर तृतीयक अल्कोहल में 4 कार्बन थे तो तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे बना जो कीटोन है उसमें सिर्फ 3 ही कार्बन उपस्थित होंगे। तो ऑक्सीकरण से भी अपन तीनों अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर आपको 3 अननोन सॉल्यूशन, अज्ञात सॉल्यूशन दिए गए हैं और आपको पहचानना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कौन सा है ऑक्सीकरण से, तो ऑक्सीकरण जैसे करेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है तो प्राथमिक अल्कोहल, और फिर अगर ऑक्सीकरण करने पे कीटोन, और कीटोन को ज़्यादा देर ऑक्सीकारक में उपस्थित रखने पे जो ये बन रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बन कम उपस्थित या फिर कार्बन की संख्या कम कार्बन की संख्या के साथ जो अम्ल बनेगा तो वो कौन सा आ जाएगा? द्वितीयक अल्कोहल। और तृतीयक अल्कोहल में सिर्फ एक बार ही ऑक्सीकृत करवाया जा सकता है और वहाँ पे कीटोन और अम्ल का मिश्रण मिलता है, और जैसे ही कीटोन मिलता है उस कीटोन में अल्कोहल में, तृतीयक अल्कोहल में उपस्थित कार्बन की संख्या से कुछ ना कुछ कार्बन की संख्या हमेशा क्या मिलेगी? कम ही मिलेगी। तो ये थी अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सी समूह, अल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों ही उपस्थित थे अभिक्रिया करने के दौरान। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं अपन ने देखी हैं रासायनिक अभिक्रिया, OH बंध विदलन से, CO बंध विदलन से, और ये लास्ट अपन ने अभी देखा है अल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह से अभिक्रियाएं। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे 4th प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। 4th प्रकार की रासायनिक प्रकृति अपन देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी समूह में जो ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती, फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी अल्कोहल की। फिर अपन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिनोल के बारे में, वो अपन देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में।